मैं क्या निकालता हूँ, नहीं, बात मासूम की हो रही है। हाँ जी हक भाई, यहाँ अपने क्यास की बात नहीं हो रही। अगर क्यास की बात होती तो मैं कब का कर चुका होता। बात हो रही है कि मोमिनीन के साथ जो अल्लाह ने वादा किया है, और अल्लाह ने ये वादा हर हाल में पूरा करना है, और वादा ये है कि तैयब को उस हाल हाल में उसने खबीस से जुदा करना है, अलग करना है। तो सवाल ये है, किस तरह करेगा? खबासत को अलग करेगा तैयब से अलग करेगा, तो वो किस तरह करेगा? क्या वारसाने कुरान क्या कहते हैं इस आयत के बारे में, क्या कहते हैं कि अल्लाह किस तरह खबीस को तैयब से अलग करेगा? तुक्का नहीं लगाना। हाँ जी, अपने आप को कह रहा हूँ, तुक्का नहीं लगाना। हाँ, तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि तुक्का जो है ना, ये हमारे दीन में नहीं है ना। हाँ जी करी भाई जबरदस्त, मजा आ गया। नहीं, एक चीज जो है ना, वो जिसकी ग्राउंड का ना पता हो कि तुक्का अच्छा नहीं नहीं है। मजा आ गया, बिल्कुल वाकई तुक्का यहाँ जो चलता चीज है। है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चलो मैं आपके सामने तफसीर बयान कर दूं इमाम की। जी कर दें। इमाम मासूम ने फरमाया, अब आपको मौजू बड़ा तरीके से समझ आ जाएगा हाँ जी कि असल मौजू क्या है। इमाम ने फरमाया कि इस आयत में अल्लाह ने मोमिनीन के साथ ये वादा किया है कि अल्लाह हर हाल में तैयब को खबीस से जुदा करेगा। यानी कुछ खबीस ऐसे हैं जो तैयब के बीच में आके बैठ गए हैं और लोगों को वो तैयब दिखा रहे हैं, खुद को हैं वो खबीस। तो इमाम ने फरमाया अल्लाह ने ये कानून बना लिया है, और ये अल्लाह का कानून है कि जब खबीस तैयब में आके शामिल हो जाते हैं ना, तो अल्लाह हमारे कायम की गैबत को इतना तूल देगा कि खबीस खुद अपनी ज़बान से ये ऐलान करेंगे कि ये सारा झूठ है, और कायम आले मोहम्मद वसलाम पर शक करके निकल जाएंगे। सिर्फ बाकी बचेंगे तैयब। तो अल्लाह के कानून को समझ आ गया कि अल्लाह गैबत को तूल देगा, जल्दी नहीं करेगा। तो जो जल्दी करेगा वो अल्लाह के बनाए हुए कानून को तोड़ देगा। तो यहाँ पे फिर मौला का फरमान भी फिट होगा ना। जी जी, फिट करें इस आयत पर। मोमन ज़हूर को करीब समझता है, मुनाफिक दूर समझता है। तो जो मौला ने जिस मोमन की बात की है, वो मौला ने ये आंखों वाला ज़हूर की बात की है। मौला ने तो इसी हदीस की, मौला की 4 हदीसें सिर्फ कमालुद्दीन के अंदर मौजूद हैं कि जो मोमन है, इमाम से पूछा गया कि क्या कायम आले मोहम्मद वसलाम की गैबत से क्या मोमन के ईमान में फ़र्क आएगा? तो इमाम ने फरमाया अगर मोमन से कायम आले मोहम्मद वसलाम की गैबत के मुतल्लक शक आता तो एक लम्हे के लिए भी कायम की गैबत अल्लाह पर जायज़ नहीं थी। एक और हदीस सुना दूं कि मोमन जो है, समझ नहीं आई जी, कि मोमन के दिल में शक आएगा तो अल्लाह एक लम्हे को भी कायम को गैबत में ना लेके जाता। ठीक है। हाँ जी, दूसरी हदीस सुने, इमाम मासूम ने फरमाया कि वो कलूब जिनके दिलों का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है, और वो मोमिनीन ऐसे हैं, और उनका खुदा पर और हम पर ऐसा ईमान है, और वो ये जानते हैं कि खुदा की हुज्जत के बगैर निज़ाम हिदायत कायम नहीं रह सकता। वो हुज्जत को एक लम्हे के लिए भी ना देखें पूरी जिंदगी क़यामत तक, तो फिर भी इस हुज्जत पर शक नहीं करेंगे। ठीक हो गया। वाह जी, ये तबका हो गया जिनका इम्तिहान लिया गया। बहुत आला। चले वो तबका तो अलग हो गया, अब ये आयत किसके लिए है? ये कौन से जो शक रखते हैं वो खबीस हैं। तो पता चला कि ये खुदा का बनाया हुआ कानून है, और खुदा ने कानून क्या बनाया है कि वो गैबत को तवील करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर जल्दबाजी में उसने करा तो ये कानून ही ना बनाता, गैबत को तूल देता ही ना खबीस को जुदा करने के लिए। क्या कहते हो रियलिटी? बिल्कुल सही, वो अपने शक की वजह से ऐलान कर देगा। हाँ, कोई गैबत नहीं है।
जी, उसकी तूल की वजह से वो इनकार कर देगा। उसकी तूल की वजह से मोमन का इम्तिहान या वो मर जाएगा, वो कहेगा कि बस खुदा से बात की दलील है कि हुज्जत मौजूद है। मोमिन को तूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमन को क्या तकलीफ है बार बार ओह जल्दबाजी करने की? ओह कमाल है, क्या हिकमत अमली है, इतनी वसी हिकमत अमली खालिक की हो सकती है। जी 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 बिल्कुल। किसी की नहीं हो सकती। आप सवाल करें, इनसे क्या जवाब देते हैं? बिस्मिल्लाह। हक अली भाई, अब ये जो तूल रखा गया, ये तो उसने जो है वो खबीस को तैयब से अलग करने के लिए रखा है, ये तो बात समझ आ गई है। लेकिन उसमें रात मैंने आपसे एक बात की थी कि एक जुदाई ख़त्म करने के हवाले से कि तौबा और माफ़ी है, कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब था, बच्चों का अपाहज पैदा होना कौम सारी पे, उसमें एक जुदाई ख़त्म करने के लिए करीब लाने के लिए एक तरीक़ाकार वज़े किया गया सही कि पहाड़ी पे चढ़ जाओ, नंगे सर नंगे पाँव। मेरे भाई अली हक भाई, आप जो बात कर रहे हैं अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि जब मासूमीन अलैहिस्सलाम कोई बात करते हैं ना, आप जिस वाक़या को लेके आ रहे हैं ना, उसमें अलामात को करार नहीं दिया गया था। चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, चाहे वो यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, तो यहाँ पर अलामात को मुअय्यन किया गया है। अगर अलामात मुअय्यन ना होती तो फिर आपकी बात जो दलील आप पेश करें 100% उस पर उंगली नहीं उठ सकती। यहाँ इस हुज्जत के लिए अलामात को वाज़ेह करार दे दिया गया है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये अलामात नहीं थी। बिल्कुल। हक अली भाई, ये इस तरह है, इसको हम सादे लफ्जों में अगर समझे ना, जी ये इस तरह है कि मैं इस्लामाबाद से निकला हूँ हाँ और मैं जो है ना वो अभी शेखुपुरा भी नहीं पहुंचा और मैं दुआ मांगता हूँ कि लाहौर आ जाए। भाई मुझे शेखुपुरा क्रॉस करके लाहौर पहुंचना होगा ना, तो मैं दुआ मांगू कि नहीं यार, जो लाहौर है ना वो शेखुपुरा से पहले आ जाए। जो ज़हूर है ना वो हतमी अलामतों से पहले आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, इस पे तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कहता कि वो अलामात से पहले जो भाई है आप दुआ बार की। बार क्यों कहते हैं कि ये कोई भी नहीं कहता? आप छोड़ दिए, कोई कहता है या नहीं कहता, हमारा उनसे तल्लुक ही नहीं। हम नहीं, अपने समझने के लिए सवाल उठा रहे हैं। ना फिर हाँ जी, नहीं, ये तो आप ना कहें कि कोई नहीं कहता। हक अली भाई, ये तो सारी दुआ दुनिया के कहती है जरिए कि से जल्दी लाहौर ज़हूर जल्दी आ जाए। हो, ये तो सारी दुनिया कहती है। रियलिटी मैंने कहने रात पर मैं इनको ये भी 100 बंदे इधर ही दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं बहस तवील हो जाएगी, वो उलझन बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि इनकी आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं। आप कहते हैं कोई नहीं कहता, मैं कहता हूँ 100 बंदे कह रहे हैं कि जल्दी हो, तो फिर यहाँ जल्दी वो अब तो जंग छिड़ जाएगी। मैं कहता हूँ छोड़ दे, सबको छोड़ दे। मैं अपने लिए सवाल उठा रहा हूँ, अपने समझने के लिए, छोड़ दे बाकी सबको। मैंने रात भी इनसे यही कहा था कि अपनी रैयत का सिर्फ ऐलान है, इसमें और कुछ भी नहीं। कि हमारी दुआ अफजलियत पा गई इमाम पर। क्या बात है। हक अली भाई, मेरे ख्याल सवाल वाज़ेह नहीं है, या क्या मसला है? कोई सवाल में कमी है या समझा नहीं पा रहे शायद हम आपको सवाल? मैं भी समझ नहीं पा रहा। मैंने तो शेखुपुरा और लाहौर की मिसाल देके मामला ही खत्म कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि शेखुपुरा से पहले लाहौर आ जाए दुआ के नहीं, जरिए? मैं उसी ज़िमन में ना ये अली भाई बात एक काम करें, एक काम करें, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना उसको निकाल दें, या जो आपका अकीदा आप बना के चल रहे हैं ना उसको छोड़ दें। अभी अभी सिर्फ सोचें कि हम बिल्कुल कोरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें एक सफर करना है। काज़मी इसलिए तो मीटर गा लें। जी सर, जी सर। डबल आवाज, वो तो आपकी आवाज बच्चों के साथ बहुत ज्यादा आ रही थी। माशाल्लाह, प्यारी आवाजें आ रही हैं। हाँ जी, अभी मैं म्यूट लगा के बैठूं, घर आया हूँ जल्दी, तो ये सब शोर
कोई बात नहीं है, खैर। अच्छा अकेले भाई, आप देखिए दिमाग में जो कुछ उसको निकाल दें अभी अभी, सिर्फ सोचिए कि बिल्कुल कोरे माइंड जहाँ पर बैठे हुए हैं और समझने के लिए ये सवाल कर रहे हैं। मैं जब अपने घर से कोई प्लान करके आऊंगा ना, या दिमाग में कुछ चीज लेके आऊंगा ना, तो मैं किसी दूसरे की बात पर तवज्जो ही नहीं दूंगा वो क्या कह रहा है। तो ये उलझन बनती है हमेशा उस वक्त जब पहले दिमाग में कुछ चीज होती है। उसकी उलमा और फुकरा ये मिसाल देते हैं कि फर्ज करो आपके सामने एक गिलास है जो पानी से पहले ही पानी से भरा हुआ है, और अब उसके बाद उसमें मजीद पानी डालोगे ना, तो वो पानी में उस गिलास में नहीं जाएगा, वो जमीन पर गिरेगा। क्यों? उसमें पहले जगह नहीं है। जब तक पहले जगह नहीं होगी तो वो बात उस तक पहुंचेगी नहीं, ना महफूज होगी, ना उस पर वो गौर व फिक्र करेगा। तो आप कोशिश करें कि आपके पास अगर कुछ है तो उसको थोड़ी देर के लिए खाली कर लें, इस सवाल को जगह दें, और इस सवाल पर जो मजीद सवालात उठ रहे हैं उनको सोचें कि हम इनके क्या क्या सवालात के जवाब दे सकते हैं। जी जी सैयदा सिस्टर, बिस्मिल्लाह, आप बोले, बिस्मिल्लाह। भाभी मान सर, ये आपका क्वेश्चन ना कि ज़हूर दुआ से हो सकता है या नहीं, काफ़ी देर से बीच बीच में सुन रही हूँ। भाभी मान सर, हो तो सकता है वैसे। लो, मैं आप लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता, लेकिन मतलब मैं अपना आर्ग्यूमेंट आगे दूंगी। ठीक है ना, अच्छी बात है अगर आप दे सकती हैं। तो हमने तो दो हिस्सों में तकसीम किया, एक मातूम है, एक गैर मातूम है। हम कहते हैं कि जहां तक मातूम गैर मातूम की बात है और आप सवाल गैर मातूम पर उठा रही हैं तो मैं आपके साथ हूं, और अगर आप यह मातूम पर उठा रही हैं तो मैं आपके खिलाफ हूं। मैं नहीं, कायनात की कोई अदालत इस बात को कबूल नहीं करेगी। मान सर, मातूम क्या है? यानी एक चीज वो है, यानी कि जो हतमी नहीं है कि ये हो कहीं रहेगा, इस पर मौकूफ है कि चाहे तो आप मिसाल को, उसने भी आपको मिसाल दी थी कि अल्लाह ने हर इंसान को खल्क करने से पहले मौत लिख दी है कि उसने मरना ही मरना है। अब ये आपके इख्तियार में है। एक है अजल मुसम्मा, एक है अजल। अजल जो है ये गैर मातूम है। आप नमाज पढ़ रही हैं या घर में खेल रही हैं या बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, सांप आ गया है और आप ये नियत कर ले कि नहीं, अल्लाह ने तो अजल में लिखा था कि मैंने मरना है, तो मैं यहां से क्यों आगे जाऊं। तो ये आपके इख्तियार में है, वहां से उठ के जाएं, अपनी जान बचाएं। ये है अजल गैर मातूम। ठीक है, वो जो अजल जिसको मौत कहते हैं, मरना ही मरना है, वो है अजल मातूम। ये गैर मातूम आपके इख्तियार में है। मरना चाहे तो मर जाएं, सांप के आगे बैठे रहे। अगर सांप जान बचाना चाहती हैं तो सांप से हट जाए, दूर हो जाए। बाबे मान सर, आप इसको इस सवाल के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं। हम कह रहे हैं ये सवाल है कि इमाम मासूम ने जब दो किस्म की अलामात बताई हैं, एक वो जो गैर मातूम है और एक वो जो मातूम है, तो अगर इमाम मासूम ने एक अलामत को मातूम करार दे दिया है कि जब तक ये अलामत पूरी नहीं होगी तो ज़हूर नहीं हो सकता, और हर अलामत का एक अपना मुअय्यन वक्त है, उस पर ही वो अलामत पूरी होगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। और अगर मैं साथ में दुआ करूं तो फिर उन मातूम अलामात का क्या बनेगा? फिर तो वो सारी झूठी हो जाएंगी। मान सर, दुआ का हुक्म है किस चीज के ज़ैल में? इमाम की आने का, कि कहा गया है, मतलब हमें एडवाइस की गई है कि दुआ करनी चाहिए इमाम की। इमाम ने तो सख्ती से मना किया कि जिसने भी ताजील में जल्दबाजी की, ज़हूर में ताजील चाहिए, वो हलाक हो जाएगा। मना किया दुआ करने से, अजल की जी दुआ हाँ, ना करो। और रोज ये जो है वो अजल अल्लाह ताला फरज पढ़ते हैं। मुझे पता था ये बात 10 साल पहले, 30 साल पहले। अब हम आरिफ के साथ बैठते हैं, बाबे हम मान सर, आरिफों मैं के साथ आपको बैठते बताती हूँ, सारे ये इमाम बारगाह में दुआ करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, आप तो जानते हैं अजल की। और काज़मी साहब हमेशा हाथ पीछे बांध देते और इनको हर कोई इतना बुरा भला कहता था। मतलब मैं बचपन से देखी, उससे हमारी शादी भी नहीं हुई थी। हैं। हम आरिफों के साथ इनको बैठते रहे लोग हैं सारी जिंदगी। घर वाले इतना बुरा भला कहते थे, और मतलब मुझे नहीं पता कि ये बंदे को कैसे इसको पता भाई था। मुझे पता, तो सच्ची बात बताऊं, बाबे मान से पता लगा आके। ये तो उधर आरिफ सैयद ने कहा कि नहीं करना, तो बस नहीं करना, कह दिया सो कह दिया। तो मैं ये तो पहले ये बताएं सैयदा सिस्टर, जो बात सवाल आपने किया था, मैंने जो आपके सामने दो चीजें रखी हैं। बाबे मान सर, इसमें मैं बात करती हूँ। बाबे मान सर, जी। आपने जो कहा ना कि जो बड़ी निशानियां जब तक वो पूरी नहीं होंगी उस वक्त तक हम दुआ कर लेवल, तो ये बन रहा है कि आप कह रहे हैं मना किया दुआ से। अब ये बात जो है मेरे लिए बजाते खुद नहीं है, इस पे अभी मैं थोड़ा सोचूंगी। दोबारा कह रहा हूं कि ये मातूम अलामात पर ममानत है, गैर मातूम पर नहीं।
अब सवाल ये होता है कि पहले इन शियों से ये सवाल करो, अपने सर पर कुरान रख के बताओ क्या इमाम की एक गैबत है या दो? तो ये तो दुनिया को बताते हैं दो गैबतें हैं, गैबत सुगरा और गैबत कुबरा। अब इन पर सवाल करो कि ये जो दुआ का हुक्म है ये गैबत सुगरा का है या गैबत कुबरा का, इस दुआ से साबित। को समझाने के लिए आपसे बात कर रही हूँ कि यानी कि ये मासूम अलामात, जब तक बड़ी अलामात जो अलामात नहीं आती उस वक्त तक जो है इमाम नहीं आएंगे, ये एस्टैब्लिश बात हो गई। और उनकी इस अलामात चूँकि पूरी नहीं तो उसलिए दुआ भी मना कर दिया है कि ज़ाहिर है जब अलामात पूरी होंगी तभी वो आएंगे। तो आपकी पहली बात से इसको कनेक्ट करते हैं कि वो छोटी गैबत के लिए फिर दुआ का जिक्र था। मैंने ये दो रास्ते बताए हैं कि पहले तो तयन कौन करेगा, जब शियों के पास दो गैबतें हैं तो किस गैबत की ताजील की दुआ का हुक्म है? अगर ये दुआ है भी तो ये गैबत सुगरा के लिए है या गैबत कुबरा के लिए है? किस किस दुआ गैबत के लिए ये दुआ तालीम दी गई है? सही, हमें नहीं पता कि किस गैबत के लिए दुआ का कहा गया। सही है जी। अब मैंने तीसरा पॉइंट ये रखा कि जब इमाम मासूम ने अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले एक शिया सुन्नी किताबों के अंदर बड़ी ही मशहूर हदीस है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में अगर एक दिन भी बाकी रह गया तो अल्लाह उस दिन को इतना इतना तवील कर देगा कि उसमें जिस जिस चीज का अल्लाह ने वादा किया हुआ है वो हर हाल में पूरा होगा। तो एक तरफ हमको तावील मिल रहा है गैबत का, एक दिन, पूरी गैबत नहीं, यानी उसमें एक दिन को भी अल्लाह इतना तवील कर देगा, इतना तवील कर देगा कि जो जो खुदा और उसकी हुज्जत ने वादा किया हुआ है वो पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा। एक तरफ हम ताजील यानी जल्दबाजी चाह रहे हैं, दूसरी हदीस कह रही है नहीं बल्कि एक दिन भी अगर रह गया तो वो भी इतना लंबा हो जाएगा। मान सर वैसे एक बात तो बताएं, बाबे मान सर आपने कहा इमाम के आने से पहले इतनी दुनिया में नहुसत फैल जाएगी, और आज मुझे पूरी वो दुनिया में नहुसत फील भी हो रही है बहुत ज्यादा। तो बाबे मान सर दुआ तो उम्मीद है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने बार बार कहा है कि ये हम, मेरे ख्याल में आपको भी हमारी मौक़िफ़ की अभी समझ नहीं आई। हम कह रहे हैं याद रखें कि दुआ जो है, हर इबादत जो है इमाम ने फरमाया वो मार्फत के साथ है। अगर उसकी इबादत आप कर रहे हो उसकी मार्फत नहीं तो वो इबादत नहीं। अगर कोई शख्स दुआ कर रहा है और उसको उसकी मार्फत नहीं कि मैं जो दुआ मांग रहा हूं ये है क्या, तो उसको कोई फायदा नहीं देगी। अब सर क्या दुआ होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर मार्फत क्या होनी मैंने चाहिए? किताबें खोल के दिखाई है ना, वो दुआएं दिखाई है जो इमाम मासूम ने तालीम दी हैं। अभी इन सबको समझाने के लिए मैंने अभी किताब, सर आप एक छोटे से समराइज करके बताएं दुआ जिसमें उन्होंने अपने आने के लिए दुआ कोई बताई हो या मैं मना की वही हो, जो वही क्या- तो बताने जा रहा हूं ना। वो किताबें खोल के दिखाई है ना, अभी आपके आने से पहले की बात है कि मैंने पहले वो दुआ कि जो आपको पता है कि जो कुछ उलमा का अकीदा है कि इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत सुगरा में 4 नाइब थे। उन 4 नाइबीन में से जो पहला नाइब था उस्मान बिन सईद अमरी, उसने एक दुआ तालीम की लोगों को कि दौरे गैबत इमाम में तुम ये दुआ पढ़ो, और वो दुआ है 4 पेज के ऊपर। अब मैंने वो दुआ दिखा कि उसकी उर्दू तर्जमा भी इनको पढ़ के सुनाया, इन्होंने फौरन कहा ये क्या है, ये तो इमाम की दुआ लगती ही नहीं। मैंने कहा कि अगर मैंने पहले इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की असल दुआ दिखाई होती ना तो ये सवाल ना उठता। मैंने जानबूझ के पहले ये दुआ दिखाई, फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की दुआ दिखाई। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी है गैबत के दौर में दुआ, वो दुआ ये थी 4 लाइन की। ठीक है, वो 4 लाइनें क्या है और फिर उस 4 लाइनों की दुआ के 4 पेज कैसे बन गए हैं, ये 2 फर्क वाज़िह किए। वो 4 लाइन की जो दुआ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने साइल को दी कि तुम गैबत के दौर में ये दुआ पढ़ा करो, हर वक्त इस दुआ को तालीम इमाम ने कहा कि पढ़ा करो। और वो दुआ क्या है? ए अल्लाह, मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूं कि मुझे अपनी मारिफत अता कर, क्योंकि अगर तेरी मारिफत ना हुई तो तेरे नबी की मारिफत मुझे नहीं होगी। ए अल्लाह, मुझे अपने नबी की मारिफत अता कर। क्यों मारिफत अता कर? कि अगर तेरे नबी की मारिफत ना हुई